Welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss Geoffrey Chaucer's best work, The Canterbury Tales. और इसके पहले वाले वीडियोज में हमने द एज ऑफ चौसर और द मेजर वर्क्स ऑफ चौसर को कवर किया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर जाकर देखें। आज का वीडियो बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है, आप आखिरी तक बने रहें। सो विदाउट किलिंग टाइम लेट्स बिगिन। द कंट्रोवर्सी टेल्स रिटन इन मिडलैंड डायलेक्ट इन हीरोइक कुपलेट। तो कंट्रोवर्सी टेल्स जो है मिडलैंड डायलेक्ट में है और जो इसका स्टाइल है वो है हीरोइक कुपलेट। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई टेल यू, हीरोइक कुपलेट इज फर्स्ट यूज बाई जॉफ्री चौसर इन हिज फेमस वर्क द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। तो हीरोइक कुपलेट का सबसे पहले यूज चौसर ने ही अपने द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में किया था और हीरोइक कुपलेट का यूज द कंट्रोवर्सी टेल्स में भी किया गया है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। द कंट्रोवर्सी टेल्स सिमिलर टू बोकासियो डेकामरन। जो कंट्रोवर्सी टेल्स है बोकासियो का एक फेमस वर्क है डेकामरन, उससे मिलता जुलता है। तो सो वी कैन से दैट चौसर हैज टेकन द आइडिया ऑफ कंट्रोवर्सी टेल्स फ्रॉम बोकासियो डेकामरन। कंट्रोवर्सी टेल्स में क्या होता है कि कुछ पिलग्रिम्स जो है लंदन से कंट्रोवर्सी जाते हैं एक तीर्थ स्थान पे, और उस तीर्थ स्थान का किनका है, सेंट थॉमस बेकेट का। तो एक जगह पे वो लोग रुकते हैं जिसका नाम है टाइबर्ट इन, और टाइबर्ट इन का जो होस्ट है वह है हैरी वैली। उसमें चौसर भी है और चौसर ने एक प्लान बनाया। चौसर प्लान दैट ईच कैरेक्टर हैज़ टू नरेट 4 टेल्स, 2 ऑन द वे, 2 ऑन द बैक। क्योंकि उस वक्त में मनोरंजन का कोई साधन नहीं होता था, लोग घोड़सवारी से सफ़र किया करते थे। तो चौसर ने प्लान बनाया कि सभी कैरेक्टर को 2 कहानियाँ इधर से जाते वक्त और 2 कहानियाँ लौटते वक्त सुनाना है। बट ओनली 24 टेल्स गॉट रिटन, लेकिन उसमें से ओनली 24 टेल्स ही लिखी जा पाई। और ये डिसाइड किया गया कि जो विनर होगा उसको फ्री मेल दिया जाएगा एट द टाइबर्ट इन में। और 22 टेल्स रिटन इन वर्स, 22 टेल्स जो है वो वर्स में लिखी गई है और ओनली 2 टेल्स आर इन प्रोज, और सिर्फ 2 कहानियाँ ऐसी हैं जो प्रोज में हैं। और जो सबसे पहली कहानी है नाइट्स टेल का, नाइट्स टेल इज़ द फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट टेल। इसको हमको याद रखना चाहिए। नाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है द कंट्रोवर्सी टेल्स में, और नाइट ने ही सबसे पहली कहानी सुनाई है। और वो कहानी किसके बारे में है, तो पैलामेन एंड अरसाइट के बारे में है। और हमको ये बात याद रखना चाहिए कि पैलामेन एंड अरसाइट इज ए वर्क बाय जॉन ड्राइडन, और पैलामेन और अरसाइट एक वर्क है जॉन ड्राइडन का। लास्ट जो टेल है पार्सन टेल इज़ द लास्ट टेल एंड इट इज़ अबाउट 7 डेडली सिन। और जो आखिरी का लास्ट का जो टेल है वो उसको पार्सन ने कहा है। पार्सन इज एन अनदर कैरेक्टर इन कंट्रोवर्सी टेल्स। पार्सन ये भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जो सबसे लास्ट में अपनी कहानी सुनाता है, और उसकी कहानी 7 डेडली सिन से रिलेटेड है। टोटल इसमें 32 कैरेक्टर्स है। कैसे हम देख लेते हैं। 29 कैरेक्टर्स आर मेंशन्ड इन द प्रोलॉग, बट 29 कैरेक्टर को ही मेंशन किया गया है इन द जनरल प्रोलॉग में। और नरेटर चौसर ज्वाइंस द ग्रुप मेकिंग 30, और चौसर को लेकर ये ग्रुप 30 लोगों का हो जाता है। और जो उसका होस्ट है हैरी वैली, इसको अगर कंक्लूड कर लेते हैं तो ये 31 हो जाता है। और लास्ट में एक कैरेक्टर आता है द कैनन्स योमेन। योमेन एक कैरेक्टर है कैनन का जो कि ग्रुप में लास्ट में ज्वाइन करता है, और इसको लेकर हम 32 हो जाते हैं। योमेन लीव्स द ग्रुप इन द मिड जर्नी, और मिड जर्नी में योमेन ग्रुप को छोड़ देता है। तो इस तरीके से 32 कैरेक्टर्स है, बट ओनली 29 कैरेक्टर्स आर मेंशन्ड इन द जनरल प्रोलॉग। लेकिन सिर्फ 29 कैरेक्टर का ही मेंशन किया गया है जनरल प्रोलॉग में। अब आगे देखते हैं जो कंट्रोवर्सी टेल्स जो है उसका जो ओपनिंग लाइन है वो है व्हेन डैट अप्रैल विथ हिज शाउट्स शॉर्टेड। और इसी तरीका का कुछ ओपनिंग लाइन टी.एस. इलियट का द वेस्टलैंड में भी है। टी.एस. इलियट जो कहते हैं अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ। तो ये दोनों मैंने कंट्रास्ट, दोनों कंपेरिजन कर दिया क्योंकि ये दोनों मिलता जुलता है। इसके बाद जॉन ड्राइडन ने भी एक क्रिटिसिज्म दिया है कंट्रोवर्सी टेल्स को लेकर, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और हर कैरेक्टर कितना अपने सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए जॉन ड्राइडन ने एक क्रिटिसिज्म दिया है हेयर इज गॉड्स प्लेंटी। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है पार्सन। उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोटेशन है इफ़ गोल्ड रस्ट व्हाट शैल आयरन डू।
और इसका सिंपल सा मतलब है कि ये एक क्रिटिसिज्म है कंटेम्प्रोरी क्लर्जीमैन पे। और यहाँ पे गोल्ड जो है रेफ़र करता है क्लर्जीमैन को और आयरन रेफ़र करता है सोसाइटी को। उनका कहना था कि अगर क्लर्जीमैन ही करप्ट हो जाएगा तो सोसाइटी का फिर क्या होगा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जिसका नाम है प्रायरेस। और प्रायरेस के ब्रूच पे एक लैटिन फ्रेज लिखा हुआ है अमोर वेंसिट ओमनिया। एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है लव कनकर्स ऑल, यानी लव से पूरी दुनिया को, हर चीज़ को जीता जा सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आखिरी समय तक बनने के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोज आपको मिलने वाले हैं। थैंक यू।